हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं अरमान अभीरा से काफ़ी गुस्सा और नाराज हो जाता है उसके इस बिहेवियर से कि अभीरा ऐसा क्यों कर रही है। अरमान को इस बात से काफ़ी गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से उसको काफ़ी इंसल्ट भी सहना पड़ता है। तो अभीरा को लगता है कि वो करवा चौथ का फास्ट नहीं रखी इसलिए, बट अरमान बताता है कि नहीं, करवा चौथ के फास्ट के लिए मैं इतना नैरो माइंडेड नहीं हूँ अभीरा कि उसके लिए मैं गुस्सा हूँ कि तुम हमारे रिश्ते पर भरोसा नहीं करती हो, तुम ये सब जो कर रही हो, मुझसे बातें छिपा रही हो, मुझे और लोगों के बीच में शर्मिंदा कर रही हो, हमारे रिश्तों को खोखला कर रही हो, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं पसंद। ये कह के अरमान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी विद्या आती है, वो बोलती है कांच के टुकड़े देख रहे हो, इसी तरह तुमने मेरे बेटे का दिल भी तोड़ दिया है। अलग अलग तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती, तुम एकदम अपनी माँ की तरह हो, जैसे जिस तरह से तुम्हारी माँ अपनी बहन की या किसी की नहीं हो, तुम तो अपने पति की भी नहीं हो सकती। तुम तो अरमान की सगी नहीं हो और सबका तो छोड़ ही दो और अपनी माँ पे ही गई हो। अभीरा सब सुनने के बाद बोलती है आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, माँ को मत बोलिए। तो विद्या बोलती है माँ के बारे में सुन के बहुत बुरा लग रहा है। अभीरा बोलती है कि अगर आप ही इतनी अच्छी माँ है तो आप क्यों अरमान को घर की खोटी सुनाई, उसे बद्दुआ दी घर से निकाली। अच्छी माँ बनती तो ये सब क्यों करती। यह जब जैसे कहती विद्या वहाँ चली जाती है, यहाँ पे अभीरा को चक्कर आने लगता है, वो किसी तरह चेयर को पकड़ के वहाँ समझ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारू यहाँ पे घर में आ ही रही होती कि उसको मैसेज आता है उसके होने वाले पति का। यहाँ पे रात काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पे चारू को मैसेज आता है कि क्या हम सगाई के बाद सगाई से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं। चारू मैसेज में लिखती है हाँ। तभी यहाँ पे कियारा और आर्यन की एंट्री होती है। वो लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ गई थी, इतनी देर तक कहाँ लापता थी। तो चारू बोलती मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम लोग को ये बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। तो आर्यन और कियारा बोलते हैं हम आपको मम्मी पापा से बचाते हैं, अगर आप हमारी वजह से सीख है, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगी। वैसे भी आपके पापा कितने खड़ू से पता है। यहाँ पे चारू बोलती तुम मेरे पापा के बारे में जानते हो क्या, क्यों बोलो। तभी अभीरा आती है, उन लोग को डांटने लगती है। वो बोलती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे हो के इतना सब लड़ाई कर रहे हो, घर में एकदम क्या माहौल बना लिया है, ये सब ठीक नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो, एक दूसरे से सॉरी बोलो, गले मिलो। तो यहाँ पे जो होते हैं ये लोग गले मिलते हैं, दूसरे को सॉरी बोलते हैं और बात खत्म करते हैं। यहाँ पे अभीरा जो थी अरमान को फोन ट्राई करती तो अभी उसको रिंग सुनाई देती है। यहाँ पे अरमान जो होता है वो कार में सोया रहता है। यहाँ पे अभीरा अरमान के पास जाती है, बट जैसे ही वो अरमान के पास जाने ही वाली होती है कि अरमान जो होता है देख लेता है अभीरा आ रही है, वो गेट को लॉक कर देते हैं। यहाँ पे अभीरा बहुत गेट को नॉक करने की कोशिश करती है, बट अरमान एक भी ना करके खोलता ही नहीं है। यहाँ पे अभीरा का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अभीरा बोलती मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी अरमान, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये सच नहीं बताऊंगी तो सही रहेगा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, मैं प्रेग्नेंट में माँ बनने वाली। लेकिन तभी अरमान जो होता है वहाँ पे म्यूजिक चला देता है कार में बैठ के और अभीरा की एक भी बात नहीं सुनती। यहाँ अभीरा एकदम बेतहासा होकर अपनी दादी इप्सा के पास पहुँचती है। कावेरी से वो हेल्प मांगती, बोलती मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दादी साहब, मैं क्या ही करूँ, आप ही बताइए मैं किधर जाऊँ, आप अरमान को समझाइए ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ दादी साहब, मैं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आप कहेंगे तो वो जरूर आपकी बात मान जाएगा, दादी साहब कुछ करिए। दादी साहब बोलती हाँ मैं अभी क्या करूँगी, जरूर तुम्हारी मदद, तुम इसके लिए बेफिक्र रहो। तभी वहाँ पे रूही आ जाती, बोलती तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हो, तुम दादी साहब को थोड़ा रेस्ट भी नहीं करने दे सकती हूँ। वो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोलती हमेशा की तरह झूठ। तभी अभीरा जा रही थी कि उसको चक्कर आने लगता है, किसी तरह रूही संभाल लेती, बोलती तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है, तुम तो फास्ट में नहीं थी, क्या हो सब ठीक है। तो अभीरा बोलती तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो, बहन हो इसलिए। तो रूही बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रही थी। तभी अभीरा बोल के चली जाती है। तभी वो दादी सा को देखती, बोलती कितनी कमजोर है दादी सा, ऑलरेडी भी वो बिस्तर से चल के उठ भी नहीं पाई और ये अभीरा का नाटक चालू हो गया, वो उनको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है, ये कोई सही अच्छी जगह नहीं है ना अच्छी चीज़ है जो करती है। तभी गुड नाइट बोल के दादी सा चली जाती है। यहाँ पे देखती है अभीरा देखती है अरमान सो चुका है पूरी तरह से, फिर वो चेयर कहीं से तरह खींच के लेके आती है और वो भी उसी चेयर पर पूरी रात बिता देती है। यहाँ पे अभीरा के ननिहाल वाली यानी स्वर्णा और सुलेखा को काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि घर में इतना ड्रामा के बाद यहाँ पे सुलेखा बोली थी वो लोग अभीरा का जीना मुश्किल कर देंगे, अगर घर में इसी तरह माहौल रहा तो मुझे नहीं लगता उन पति पत्नी का रिश्ता ज़्यादा दिन चल पाएगा। यहाँ पे स्वर्णा बोलती ऑलरेडी पहले अक्षरा ने इतना सब कुछ सहा, उसकी बेटी को ये सब सहना पड़ रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस तरह से कैसे चलेगा। यहाँ पे देखते तभी अरमान की आँख खुलती है अचानक से और यहाँ पे मनीष जी बोलते मैंने अक्षरा को नहीं रोका, उसको दर दर ठोकरे खाने दी, लेकिन अब मैं ये अभीरा के साथ नहीं होने दूंगा, कतई भी नहीं होने दूंगा, मैं उसका बाप हूँ, बाप के समान हूँ, मैं उसको लेके आऊंगा। तभी अरमान देखता है कि अभीरा वहाँ पे वो चेयर पे ही सो गई है, तो वह गोदी में लेके उठा के जाता है अभीरा को वहाँ से। अभीरा उससे कुछ कहती ही नींद में, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। यहाँ पे आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि अभीरा बुलाई है अरमान से मिलने के लिए, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी हुई है ऑर्गेनाइज, बट यहाँ पे अभीरा को चक्कर आ जाता है, अचानक से अभीरा गिर जाती है, लोग दौड़ने लगते हैं तो पता चलता है कि अभीरा प्रेग्नेंट है उस रिपोर्ट से। आगे एपिसोड्स को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल्स पे ऐसे अपडेट बने रहिए।